कहानी की शुरुआत दो सगे भाई बहन से शुरू होती है। बहन का नाम वीना जबकि उसके छोटे भाई का नाम नॉमन था। वीना की 1 महीने बाद शादी होने वाली थी और उसने अभी से उसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। नॉमन स्कूल में पढ़ता था, उसकी लव का नाम मारिया था। वीना और नॉमन भले ही भाई बहन थे, लेकिन दोनों गहरे दोस्तों की तरह रहते थे और एक दूसरे को हर बात बताते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों भाई बहन शॉपिंग करने बाजार जा रहे थे। रास्ते में जब लाल बत्ती होती है तो नॉमन गाड़ी रोकता है और तभी कोई उसे गन दिखाकर गाड़ी के दरवाजे खोलने को कहता है। दरवाजे खुलते ही 2 बंदे गाड़ी में बैठते हैं। एक बंदे के हाथ में अभी भी गन थी और नॉमन उसके बताए रास्ते पर गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों बंदे पहले उनसे मोबाइल लेते हैं और फिर उन्हें गाड़ी से उतारकर गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देते हैं। इसके बाद दोनों बदमाश गाड़ी लेकर एक तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्दी ही नॉमन की गाड़ी को एक लाल घर में लाया जाता है। घर में आते ही दोनों भाई बहन को गाड़ी से उतारा जाता है। दोनों की आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी। देखते ही देखते दोनों को एक कमरे में लाया गया और फिर उनसे सारा सामान निकलवा लिया जाता है। सारा सामान निकलवाने के बाद दोनों को एक खास कमरे में लाया गया। इस कमरे में एक बेड और एक कैमरा था। बदमाशों के बॉस का नाम विलियम था और वो भी इसी कमरे में था। विलियम दोनों भाई बहन से कहता है कि मेरे आदमी काफी समय से तुम दोनों पर नजर रखे हुए थे। मैं तुम जैसे जवानों की वीडियो बनाकर बेचता हूँ। अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी प्यास मिटाओ ताकि मैं तुम दोनों की वीडियो बना सकूं। अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। दोनों भाई बहन जब कुछ नहीं कहते तो विलियम के कहने पर नॉमन को बेड पर लिटा दिया जाता है। अब एक बदमाश ने उसके सिर पर गन रख दी। नॉमन को गन के निशाने पर देखकर वीना रोने लगी, जिसके बाद विलियम उसे दूसरे कमरे में लाता है। दूसरे कमरे में आकर विलियम उसे समझाने लगा कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए वरना मैं पहले तुम्हारे भाई को मारूंगा और फिर तुम्हारी गुफा लूटकर तुम्हें भी मार दूंगा। उधर एक बदमाश ने नॉमन को ताकत की गोली दे दी थी ताकि वो बेड पर जलवे दिखा सके। दूसरी तरफ वीना ने विलियम की बात मान ली थी। अब वीना को नॉमन के पास लाया जाता है और विलियम उनके कहने पर दोनों भाई बहन पानी निकालने लग जाते हैं। पूरी रिकॉर्डिंग करने के बाद दोनों को फिर से गाड़ी में डाल दिया जाता है और फिर एक वीरान सी जगह पर छोड़ दिया जाता है। दोनों भाई बहन सही सलामत घर तो पहुंच गए थे, लेकिन दोनों के साथ जो हुआ था उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अगले दिन नॉमन मन मारकर पहले नाश्ता करता है और फिर उसका पिता उसे स्कूल छोड़ आता है। उधर वीना अभी भी अपने कमरे में थी। शाम होते होते नॉमन घर आ गया। उसकी माँ उससे बताती है कि तुम्हारी बहन पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। रात को वीना अपने कमरे से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर अपने लवर सैम से मिलती है। वीना सैम से ही शादी करने वाली थी। दोनों इस समय एक कैफे में बैठे थे। वीना कुछ सोचकर उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर सैम हैरान हो गया। सैम उससे ऐसा करने का कारण पूछता है, लेकिन वीना उसे कुछ नहीं बताती और चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन नॉमन भी खोया खोया रहता है और वो अपने दोस्तों से भी ज्यादा बात नहीं करता। दोनों भाई बहन जब भी घर में होते थे तो एक दूसरे से नजर भी नहीं मिलाते थे। वीना ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताने लगी थी, जबकि नॉमन रोज स्कूल जाता और स्कूल से आकर वो भी अपने कमरे में ही पड़ा रहता। ऐसे ही एक दिन वीना एक मनोचिकित्सक के पास आती है। इस डॉक्टर का नाम ईवा था और वीना उसे पूरी घटना बताती है। रात को सैम वीना के पास आता है ताकि उससे शादी न करने की वजह जान सके। इस बार भी वीना उसे कुछ नहीं बताती और उसे भगाकर सो जाती है। सैम वीना के पिता से भी बात करता है, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि वीना शादी क्यों नहीं करना चाहती। अगले दिन वीना के पिता का जन्मदिन था, इसलिए पूरा परिवार पार्टी करने बाहर जा रहा था। रास्ते में दोनों भाई बहन कोई बात नहीं करते, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को पूरा नजरअंदाज करते हैं। पार्टी में दोनों के माता पिता तो पूरी मस्ती करते हैं, लेकिन ये दोनों चुपचाप ही रहते हैं। न तो वीना नॉमन से बात करती है और न ही नॉमन कुछ बोलता है। रात को पूरा परिवार पार्टी कर वापस आ जाता है। अगले दिन वीना फिर से डॉक्टर ईवा के पास जाती है। वीना से बातें करते करते वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अपने भाई के साथ मजा आया था। उसकी बात सुनकर वीना कुछ नहीं बोलती, जिसके बाद ईवा उसे नॉमन को भी साथ लाने को कहती है। कुछ देर बाद वीना घर लौट आई थी। वो नॉमन के पास जाकर उसे सब बताती है कि मैं डॉक्टर ईवा की मदद ले रही हूँ ताकि रिकॉर्डिंग वाली घटना को भूल सकूं। ईवा तुमसे भी बात करना चाहती है ताकि वह तुम्हारी भी मदद कर सके। अगली सुबह जब नॉमन स्कूल जाने लगा तो वीना उससे याद करवाती है कि आज हमें डॉक्टर ईवा के पास जाना है। नॉमन उसकी बात का जवाब नहीं देता, चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। वो आज स्कूल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो सीधा थिएटर में आकर एक मूवी देखने लगता है। वीना में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, जबकि नॉमन की हालत वैसी की वैसी ही थी। कुछ दिनों बाद दोनों भाई बहन डॉक्टर ईवा के क्लिनिक में थे। ईवा इधर उधर की बातें करने के बाद नॉमन से पूछती है कि क्या तुम्हें वीना के साथ मजा आया था। उसकी बात सुनकर नॉमन बाहर चला जाता है, जिसके बाद ईवा भी बाहर आ जाती है। बाहर नॉमन उसे बताता है कि मुझे वीना के साथ मजा आया था,
थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन जाने के लिए तैयार थे। ईवा ने वीना को बता दिया था कि नॉमन को उसके साथ मजा आया था। रास्ते में दोनों साधारण बातें ही करते हैं। ईवा से बात करने के बाद नॉमन की हालत में भी काफी सुधार हो गया था। दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद वीना की हालत बिल्कुल ठीक हो गई, जिसके बाद वो सैम से सगाई कर लेती है। नॉमन उसकी सगाई से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो मन ही मन वीना को चाहने लगा था। ईवा ने वीना को ठीक किया था और उसी ने उसे शादी के लिए तैयार किया था। अगले दिन नॉमन ईवा से मिलने उसके क्लिनिक गया, लेकिन ईवा 2 दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। वीना की सगाई के कारण नॉमन का दिमाग खराब हो गया था और वह मन ही मन सैम से नफरत करने लगा था। रात को वीना नॉमन के पास आती है। वह उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ मजा आया था, लेकिन ये सब ठीक नहीं है और ना ही ये। इतना कहकर वो जब जाने लगी तो नॉमन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मजा आया था। इस पर वीना कहती है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। देर रात को नॉमन वीना के कमरे में जाता है और उसकी गुफा में जबरदस्ती धमाके करता है। अगली सुबह वीना काफी परेशान थी, जबकि साला नॉमन आराम से सो रहा था। वीना पूरा दिन सोचती है कि वो आगे क्या करे, और काफी सोचने के बाद वो सीधा सैम के पास पहुंच जाती है। वो जल्द से जल्द सैम से शादी करना चाहती थी, ताकि अपने माँ बाप का घर छोड़कर सैम के साथ रहने लगे। उधर नॉमन भी कई दिनों से गुमसुम सा रहता था, जिस कारण उसकी माँ उससे बात करने की कोशिश करती है। उसके कई बार पूछने पर भी नॉमन उसे कुछ नहीं बताता। सगाई के बाद वीना की शादी की तैयारी शुरू हो गई, जिस कारण नॉमन ज्यादा परेशान रहने लगा। 2 दिनों बाद ही वीना की शादी हो रही थी और उसकी शादी से नॉमन काफी उदास था। शादी में सभी लोग नाच गा रहे थे, लेकिन नॉमन अकेला ही घूम रहा था। इसी बीच सैम बाथरूम में आता है और नॉमन चाकू उठाकर उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो उसे मारना चाहता था, लेकिन मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसके बाद नॉमन एक गिलास में दारू डलवाता है। फिर वह बाथरूम में आकर अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और दारू में अपनी लस्सी डाल देता है। इसके बाद वह सैम के पास जाकर उसे वही दारू पीने को देता है जिसमें उसने अपनी लस्सी डाली थी। सैम को कुछ नहीं पता था कि दारू में क्या है, इसलिए वह चुपचाप उसे पी लेता है। सुबह होते होते वीना की शादी पूरी हो गई, जिसके बाद वह अपने परिवार से विदा लेने लगी। नॉमन पहले सैम से विदा लेता है और फिर वीना को जोर से गले लगाता है। वो वीना को विदा नहीं करना चाहता था। वीना किसी तरह उसे अपने से अलग करती है और फिर सैम के साथ चली जाती है। नॉमन को वीना से प्यार हो गया था, लेकिन वीना सैम से शादी कर उसके साथ चली गई। नॉमन को वीना के साथ मजा आया था, ये तो उसने माना था, मगर वीना को भी उसके साथ मजा आया था और ये बात वीना ने कभी नहीं मानी थी। लेकिन वो समाज के नियम नहीं तोड़ना चाहती थी। वो भी नॉमन से प्यार करने लगी थी। उसने सोचा कि इससे पहले कि वो बहक जाए, वो जल्दी जल्दी सैम से शादी कर लेती है, ताकि वह अपने भाई से दूर चली जाए। विलियम ने जो वीडियो बनाई थी उसका आज तक पता नहीं चला कि उसका क्या हुआ। वह वीडियो ना तो बाजार में आई और ना ही इंटरनेट पर आई। वैसे ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कई साल बाद लोगों के सामने आई थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।